हिस्टोरिकल डायरीज के तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं रिजवान मलिक और आप सब देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मदाइन सोलेह अल ऊला में म्यूजिकल कंसर्ट और सऊदी अरब तबाही के बिल्कुल करीब आ चुका है। नाज़रीन गिरामी, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपकी इंफॉर्मेशन में बहुत इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया के हर कोने में मौजूद पुरअसरार और वीरान खंडरात हमें ये मैसेज देते हैं कि ताकत, दौलत और तरक्की का नशा जब अल्लाह की बंदगी को भुला देता है तो अंजाम सिर्फ तबाही होता है। कुरान मजीद बार बार हमें उन कौमों की याद दिलाता है जिन्होंने रसूलों को झुटलाया, अल्लाह के पैगाम को नजरअंदाज किया और फिर वो कौमें आखिर अल्लाह के अजाब का शिकार हो गई। ये महज कहानियां नहीं है बल्कि जिंदा इबरतें हैं जिन्हें अक्लमंद लोग ही समझ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने तुमसे पहले कई कौमों को हलाक किया, उन्होंने हमारे रसूलों को झुटलाया और हमने उनके अंजाम की दास्तानें तुम्हारे लिए बयान की ताकि तुम इबरत हासिल करो। सऊदी अरब के रेतले सहरा में कदीम मुकाम है जहां माजी की एक निहायत तरक्की याफ्ता, ताकतवर और मगरूर कौम ने कभी जिंदगी गुजारी थी। आज उसे अल उला के नाम से या मदाइन सोलेह के नाम से जाना जाता है, जो मदीना मुनव्वरा से शुमाल मशरिक की तरफ तकरीबन 300 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इस तारीखी मुकाम की उम्र 5000 साल से भी ज्यादा है। ये वही जगह है जिसका जिक्र कुरान ने मदाइन सोलेह के नाम से आया है। यहाँ कौम समूद आबाद थी। ये लोग गैर मामूली जिस्मानी ताकत और हैरान कुन तामीराती महारत के मालिक थे। कहा जाता है कि इनकी कदो-कामत बहुत बुलंद थी। इन पर बीमारियों का असर नहीं पड़ता था, यानी वो बीमार ही नहीं होते थे या फिर बहुत कम बीमार होते। उम्र दराज होने के बावजूद वो चाको चौबंद रहते थे। उन्होंने पहाड़ों को तराश कर अपने घर और महल बनाए। उनकी दौलत बेहिसाब थी, लेकिन इन तमाम नेमतों के बावजूद बजाय अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के ये लोग गरूर और तकब्बुर में हद से गुजर गए। उन्होंने अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को पूजना शुरू किया और अल्लाह ताला की जात को भूल बैठे। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। उन्होंने इन्हें तौहीद का पैगाम पहुंचाया और शिर्क से बाज रहने की तलकीन की। मगर फिर ऐसा हुआ कि कौम समूद ने ना सिर्फ हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम का इनकार किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उन्होंने मुतालबा किया कि अगर वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो तो ये मोजज़ा दिखाओ कि पहाड़ से ऐसी ऊँटनी निकालो जो फौरन पैदा हो, फौरन बड़ी हो और दूध भी दे। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह ने उनका मोजज़ा जाहिर कर दिया और एक अजीम कदोकामत की मालिक ऊँटनी एक चट्टान से निकलकर उनके सामने आ गई। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम ने कौम को खबरदार किया कि ये ऊँटनी अल्लाह की निशानी है, इसे नुकसान मत पहुंचाना वरना तुम लोगों पर सख्त अजाब नाजिल होगा। एक दिन सिर्फ ऊँटनी पानी पीती और अगले दिन तमाम लोगों के लिए पानी मुहैया होता। उसी दिन वो ऊँटनी इतना ज्यादा दूध देती कि हर शख्स का हिस्सा पूरा हो जाता। लेकिन गरूर और हसद ने उनके दिलों को अंधा कर दिया। उन्होंने मिलकर साजिश की और एक शख्स को भेजा जिसने ऊँटनी को कत्ल कर दिया। हजरत सोलेह अलैहिस्सलाम ने साफ अल्फाज में वार्निंग दी कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बाकी हैं, इसके बाद अल्लाह का अजाब तुम पर टूट पड़ेगा। ठीक तीसरे दिन अचानक एक होलनाक आवाज ने पूरी बस्ती को हलाक करके रख दिया। एक जबरदस्त जल्जले और खौफनाक चीख ने सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। साइंसदानों के मुताबिक बाज कुदरती आफात जैसे आतिशफिशा पहाड़ के फटने से पैदा होने वाली आवाज बहुत ज्यादा शिद्दत रखती है और मदाइन सोलेह के करीब वाक़े इलाके जिसे हराते खैबर कहते हैं, इसमें लावे से बने हुए पहाड़ मौजूद हैं जो आतिशफिशानी सरगर्मियों के गवाह हैं। इन पहाड़ों की साख भी कुछ अजीबोगरीब है। अगर ये दोबारा एक्टिव हो जाएं तो वैसे ही आतिशफिशानी लावा और जल्जले दोबारा आ सकते हैं। और सही मुस्लिम की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के मौके पर मदाइन सोलेह यानी अल उला के करीब से गुजरे तो सहाबा कराम ने वहां रुकना चाहा, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को ताकीद की
कि इस जगह से इबरत हासिल करो और यहाँ खाने पीने से इज्तनाब करो। लेकिन आजकल उसी जगह पर फहाशी के फेस्टिवल सजे हैं। सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत इसी इबरत की जगह पर ना सिर्फ मेला लगाया गया है, बल्कि यहाँ पर फहाशी से भरे हुए म्यूजिकल कंसर्ट्स भी हो रहे हैं। अप्रैल 2025 के शुरू में सऊदी अरब के इलाके अल उला में पहाड़ों के दामन में पहले की तरह एक बार फिर म्यूजिकल शो का एहतमाम किया गया, जिसके शर्मनाक मनाजिर ने मुसलमानों के जज्बात को बुरी तरह मजरूह किया। म्यूजिकल कंसर्ट दरअसल एक जर्मन म्यूजिकल ग्रुप ने मुनक्किद किया था और यह इलाका मदाइन सौले का हिस्सा है। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ये वो वक्त है जब दुनिया भर में गजा के अंदर होने वाले जुल्म और इसराइल के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। जगह जगह पर दुनिया भर में बाइकआउट की मुहिम चल रही है। दूसरी तरफ मुसलमान ममालिक के रहनुमा अपने मुल्कों के अंदर तफरीह के नाम पर फहाशी और रियानी का ये बाजार गर्म कर रहे हैं। ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका इमेज दुनिया में एक सख्त मजहबी मुल्क के तौर पर ना देखा जाए, बल्कि सऊदी अरब का नाम लिबरल ममालिक की लिस्ट में शामिल हो जाए, ताकि यहाँ भी गैर मुल्की सियाहत और सरमायाकारी को बढ़ाया जा सके। नाजरीन, अल उला के अजीबो गरीब पहाड़ों के पस मंजर में मुनक्किद होने वाले कंसर्ट की कई वीडियोस सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं। ये तकरीब जो कदीम सहराई नखलिस्तान के शहर में मुनक्किद की गई थी, इसे इंस्टाग्राम पेज के जरिए शेयर किया गया था, जिनमें लोगों को म्यूजिकल इवेंट से लुत्फ अंदोज होते हुए देखा गया है। इस म्यूजिकल शो का इनेकाद मुबैना तौर पर जबलुल फील में हुआ, जिसे हाथी का पहाड़ भी कहा जाता है। यहाँ की अपनी एक तारीखी अहमियत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हजारों सालों की हवाओं और रेत के कटाव की वजह से इस पहाड़ को कुदरती तौर पर एक हाथी की शक्ल मिल चुकी है, जो कि खुद से नहीं बनाई गई। इस छोटी सी पहाड़ी की ऊंचाई तकरीबन 52 मीटर है। अल उला के अंदर इसका अपना एयरपोर्ट भी बना दिया गया है, जो कि इंटरनेशनल लेवल का है। और इसी इलाके के अंदर बहुत से फेस्टिवल और म्यूजिकल कंसर्ट भी अक्सर होते रहते हैं, जहां पर बहुत ज्यादा तादाद में गैर मुल्की सयाह भी आते हैं, जहां जदीद रिहाइश गाहें और दुकानें और मसाजिद भी हैं। ये शहर से 22 किलोमीटर दूर वाक़ है, जो खास तौर पर मजहबी बेरा रवी का शिकार है। नाजरीन, इस्लामी तालीमात की रोशनी में अगर हम आज के हालात को देखें तो दिल गवाही देता है कि हम यकीनन ज़माना फितन में दाखिल हो चुके हैं, जिसकी पेशन गोइयां हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बयान फरमा दी थी। जिस जगह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेजी से निकलने का हुक्म दिया, आज वहां लाइटिंग हो रही है, म्यूजिकल कंसर्ट और नाच गाने की महफिलें सज रही हैं। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग अल्लाह के साथ अमलन जिद पर उतर आए। ये जगह अब तो इनके लिए तस्वीर लेने का या सेल्फी लेने का एक मकाम बन चुकी है। क्या ये वो जगह नहीं है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम करने से भी मना फरमाया था? फिर आपसे सवाल है कि हम दोबारा उसी अजाब को दावत नहीं दे रहे? अल्लाह से दुआ है वो हमें बसीरत दे, हमारे दिलों पर रहम गिरे और हमें कुरान मजीद के बताए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, वही रास्ता जो उसकी रजा की तरफ जाता हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरा आपसे एक सवाल भी है कि आपने फिजिकली तौर पर इस जगह को देखा है तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। क्या वहां पहुंचकर वहां आए हुए अजाब का सोचकर दिल लर्ज नहीं जाता? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।